भारत माता की। परमादरणीय पिताजी के सुख दुख के साथी रणधीर बनियार जी, परमादरणीय जयवीर गिल जी, आदरणीय हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी के सुपुत्र श्री गगनदीप सिंह जी, उपस्थित मान सिंह चेयरमैन जी, ठाकर दत्त जी, विनोद एलावादी जी, राजाराम खिचड़ जी, घनश्याम शर्मा जी, प्रमिला खिचड़ जी, हंसराज चेयरमैन साहब, भाई पवन जैन जी, चंद्रपाल भादू जी, परम सम्मानित मंच, हाँ मुकेश जावला जी, गुदारा जी, किसी का नाम रह गया हो तो माफी चाहता हूँ, हमारा परिवार विराजा हुआ है। गांव खैरमपुर के अंदर इतनी भारी संख्या में उपस्थित बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार साथी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का गर्मी के समय में भारी संख्या में यहाँ पहुंचने पर और हमेशा की तरह आज भी मन से मुझे आशीर्वाद देने पर हाथ जोड़कर आपका आभार प्रकट करता हूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूँ कि आने वाले 25 मई को अब ज्यादा कमल के सामने वाला बटन दबाकर भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी के पक्ष में अपना मतदान करके उनको भारी मतों से जिताने का काम करें। मैं तो अक्सर आपके बीच में रहता हूं, सुख दुख में शामिल रहने का मेरा प्रयास रहता है, तो आज कुछ लंबा चौड़ा भाषण देने की बात नहीं है। मैं उतना ही कहने आया हूं पिछले 10 वर्षों में मोदी जी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मोहर लगाने का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी के ये चुनाव मजदूर, व्यापारी, महिला, नौजवान, समाज के सभी वर्ग की उन्नति का चुनाव। आप सभी इस बात के गवाह है कि इन 10 सालों के अंदर मोदी जी ने पूरी निस्वार्थता के साथ, पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की है। किसी भी क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, IIT, IIM, एम्स खोलने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करने की बात हो, धारा 370 को खत्म करने की बात हो, भारत में आतंकवाद खत्म करने की बात हो, 550 साल का जो वनवास पूरा कर खत्म करके प्रत्येक भारतवासी को रामलला के दर्शन कराने की बात हो, मोदी जी ने इन 10 सालों के अंदर ऐसी ऐसी नीतियां बनाई हैं, ऐसी ऐसी योजना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसे नेता प्रधानमंत्री के रूप में मिले। तो ऐसे में ये आपका और हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि मोदी जी को मजबूत बनाने का काम करें और तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाने में अपना अपना योगदान सुनिश्चित करने का काम करें। ग्रामवासियों, आपका और हमारा एक बहुत ही गहरा और मजबूत भावनात्मक जुड़ाव है, पारिवारिक लगाव है, 56 साल का विश्वास है। हर बुरे से बुरे वक्त में आपने चौधरी भजनलाल परिवार का साथ दिया है और हमारे परिवार ने भी हमेशा प्रयास किया है कि आपकी सेवा करें, आपकी सुख दुख में शामिल हो। पिताजी मुझे अक्सर कहा करते हैं कि बेटे, आदमपुर मेरे लिए मंदिर के बराबर है, यहाँ के लोग हमारे भगवान के बराबर है। जब चुनाव में लड़ने आप सभी के आशीर्वाद से 2 साल पहले मुझे मौका मिला, तभी पिताजी ने मुझे बात कही थी कि गलती से भी बेईमानी नहीं करनी, लोगों के काम आना है, मेहनत से काम करना है। और पिछले 1.5 साल की मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने पूरा प्रयास किया है, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी
मैंने प्रयास किया है कि आदमपुर की बातों को, आदमपुर की मांगों को मैं मजबूती से रख सकूं। आज आदमपुर हल्के में खाड़ बन रहे हैं, नए बिजली घर बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, बासमंद के अंदर चौधरी भजनलाल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, रीडसार के अंदर मालिका नाथ चलाया जा रहा है। अनेकों ऐसे विकास कार्य हैं जो प्रगति पर है और मुझे आपको बताकर गर्व महसूस हो रहा है कि आपके आशीर्वाद से आज आदमपुर हल्के में 700 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारे काम अधूरे हैं, रोजगार को लेकर, मार्गों को लेकर, बिजली के नए कनेक्शन को लेकर, खाड़ों को लेकर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव खत्म होते ही चौधरी रणजीत सिंह जी के आशीर्वाद के साथ जल्द से जल्द इन समस्याओं को समाधान करने का काम करेंगे। आप सभी जागरूक है, सर्वगुण संपन्न है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। पिछले पिताजी आपके बीच में आए थे, बैठक बुलाई थी, बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी, तो मैं उनकी बातों को दोहराऊंगा नहीं। इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी के भरोसे पिताजी ने ऊपर उनको विश्वास दिलाया है, भाजपा के नेतृत्व को, कि जिस मार्जिन के साथ आपने उपचुनाव में हमें जीत दिलाई थी, उससे भी बढ़ चढ़कर आशीर्वाद आप चौधरी साहब को देने का काम करेंगे। तो मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमारे पारिवारिक रिश्ते की लाज रखने का आप काम जरूर करेंगे। आने वाला समय हमारा है, हमारा उज्जवल भविष्य बड़ा उज्जवल है, लेकिन हमें लोकसभा चुनाव में बिल्कुल भी जाने अनजाने में भूल चूक नहीं करनी। विपक्षी दल के लोग भी आपके बीच में आएंगे, आपको बहकाने भड़काने का प्रयास करेंगे, आपको झूठ फरेब के सहारे आपके वोट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपने हमेशा की तरह इस बार भी ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करना है। आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके बीच से आ जा रहा हूं कि 25 मई को और 25 मई तक आप अपना एक एक कीमती वोट चौधरी रणजीत सिंह जी के पक्ष में डालने का काम करेंगे। और 25 मई को जब मतदान करेंगे तो पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने काम किए हैं उनको ध्यान में रखने का आप काम करें, और पिछले 56 साल का जो विश्वास आपने और हमने कायम रखा है उसको अपने मन में रखकर अपना मतदान करें। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर एक बार पुनः मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदमपुर। धन्यवाद।